वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती कौंसिल ने बिलाखिर गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन करारदाद में गजा में फौरी जंग बंदी की बात नहीं की गई। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गजा में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के क़याम की बात की गई है। करारदाद में कहा गया है कि गजा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और अमेरिका ने वोट नहीं डाला। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दे दिया है, जबकि सलामती कौंसिल की करारदाद के रद्द अमल में इसराइल का कहना है कि वो गजा जाने वाली तमाम फलाही इमदाद का मुआयना जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इमदादी शिपमेंट्स की राह में हायल असल मसला हमले हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $886 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर लिया, जिसमें $30 करोड़ यूक्रेन की इमदाद के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में मुख्तस की गई रकम वजारत दिफा, तवानाई, महकमा खारजा और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर खर्च होगी। नए बिल में फौजियों की तनख्वाहों में 5.2% इजाफा किया गया है। इलावाजी बजट में $30 करोड़ यूक्रेन की इमदाद के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। जापान ने अमेरिका को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने के लिए मुल्क में असलहे की बरामद पर पाबंदियों में नरमी और दिफाई बजट में $56 अरब का इजाफा कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की जानिब से रवां दहाई में पहली बार अहम पॉलिसीज में तरमीम की गई है। इस फैसले से रूस और जापान के ताल्लुकात में सर्द मोहरी पैदा हो सकती है। यूक्रेन जंग के बायस मुतादिद ममालिक रूस से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। जापान ने रूस से जंग में यूक्रेन की मदद की खातिर अमरीका को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया है। नए इक़दामात में अब भी जापान इन ममालिक को हथियार नहीं बेच सकता जो जंग जैसी सूरत हाल में है, लेकिन नई पॉलिसी से अमरीका यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने के काबिल हो सकेगा। अमरीकी दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब को फौजी तरबियत देने के सिलसिले में $1 अरब के मंसूबे की मंजूरी दे दी। फजाई निगरानी का निज़ाम RE-3A एयरबोर्न सर्वेलेंस सिस्टम, जिसके तहत जहाज़ों को जदीद बनाने के अलावा आलात की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी, जिसके लिए सऊदी अरब को $582 मिलियन अदा करना पड़ेंगे। पेंटागन के मुताबिक सऊदी हुकूमत की तरफ से अमेरिका से मुतालबा किया गया था कि उसके सिक्योरिटी हुक्काम को मुमलिकत के अंदर और बाहर एक जामे तरबियती प्रोग्राम से गुजारा जाए, जिसमें फ्लाइट ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, पेशावराना फौजी तालीम और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग समेत अंग्रेजी ज़बान सिखाने का प्रोग्राम भी शामिल था। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती और दोस्ती के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा, जो सऊदी सियासी इस्तेहकाम और सऊदी इक़्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली फिटनेस मसाइल के बायस सीरीज से बाहर हो गए। मेलबर्न में नोमान अली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो सीरीज के बकिया दोनों मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नोमान अली का मुतबादल भिजवाने या ना भिजवाने का फैसला सिलेक्शन कमेटी टीम इंतजामिया से मुशावरत के बाद करेगी। इससे पहले अबरार अहमद और खुर्रम शहजाद भी अनफिट हो चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।